हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है व्हाट इज ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनरेशन। दोस्तों, ये तीनों वर्ड आप लोग जरूर सुने होंगे और ये क्या होता है इसके बारे में आज आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। मीन्स आप लोग यदि ये वीडियो देख लीजिएगा तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनरेशन के मामले में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मेरे घरों तक जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो हमारा 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन, फर्स्ट वन इज हमारा जनरेशन होता है, सेकंड होता है दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन होता है, एंड हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है थर्ड वन हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, देन हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेरे घरों तक हमारा जो बल्ब जो जलता है, जितना भी हमारा अप्लायंसेस है वो वर्क करता है। तो दोस्तों, ये मेरा जो करंट है कैसे मेरे घरों तक आता है हम आज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। मीन्स जनरेशन से लेकर हमारे कंज्यूमर तक कैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है उसके बारे में आप लोगों को एनिमेटेड के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात, ये जो आप लोग को सिंगल लाइन डायग्राम, दोस्तों इससे हम आप कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं और इसकी मदद से हम आप लोग को आएंगे। सबसे पहली बात हम आप लोग को बता देते हैं, ये जो सबसे पहली बात मेरे इलेक्ट्रिक करंट को हमारा जनरेट किया जाता है जनरेशन स्टेशन पर। जनरेट कहाँ पर किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन पर, राइट। और जनरेटिंग स्टेशन जो होता है, लाइक हमारा जनरेटिंग स्टेशन हमारा थर्मल पावर प्लांट भी होता है और हमारा थर्मल बहुत सारा जनरेटिंग होता है। जैसे हमारा थर्मल के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, मतलब कि कोल के द्वारा जो जनरेटिंग किया जाता है उसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। मतलब हमारा इसका जो फ्यूल होता है कोल होता है, राइट, प्राइमर पर। तो और इसका होता है और हमारा अर्थ के द्वारा भी होता है, आई मीन जियो थर्मल पावर प्लांट आप लोग नाम सुने होंगे। मतलब कि अर्थ के अंदर जो गर्मी होता है उसके द्वारा भी हमारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है और ये इस पावर प्लांट को कहते हैं जियो थर्मल पावर प्लांट। और कोल पावर प्लांट भी हमारा जो आ जाता है, हमारा थर्मल पावर प्लांट हमारा आ जाता है, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब कि पानी के द्वारा जो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट उसे हम कहते हैं पावर प्लांट को हमारा क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट। और सोलर पावर प्लांट भी होता है। बहुत सारा पावर प्लांट के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे जो कि अलग वीडियो में, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, और बहुत सारे, तो ये सबसे पहले बात हमारे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है पावर प्लांट पर, राइट। और ये जो पावर प्लांट होता है यहाँ पर आप लोग का इंडिया में, दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में 11 kV पर जनरेट किया जाता है। दोस्तों 11,000 वोल्टेज जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है, उसके बाद हम ट्रांसमिशन कंपनी को सौंप देता है और ट्रांसमिशन कंपनी क्या करता है, तुरंत क्या करता है 11 kV पर। दोस्तों ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि आप लोग को इंडिया में 11 kV पर इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन, आई मीन हमारा क्या हो जाता है, वो जनरेशन होता है। और जनरेशन होने के बाद ये जो आप लोग के सामने देखिए, ये हमारा कोल पावर प्लांट है और मतलब कि थर्मल पावर प्लांट है। जैसे ही 11 kV पर जनरेट हुआ तुरंत क्या करता है, उसको स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप आप लोग को स्टेप अप करने का मतलब ये है कि इसके वोल्टेज को हम तुरंत क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। और हाई इसीलिए करते हैं कि हमारा जो I² लॉसेस, मतलब कि हमारा जो हमारा कॉपर लॉसेस है उसको रिड्यूज हो जाएगा और इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल हो जाए। मीन्स यदि हमारा 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर यदि हमारा कंज्यूमर, यदि आई मीन हमारा जो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो 200 किलोमीटर यदि पहुंचाना है तो डायरेक्ट हम थोड़ी हम पहुंचा देंगे 11 kV पर, क्या हमारा जो लॉसेस हो जाएगा। इसीलिए हम इस लॉसेस को रिड्यूज करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग वोल्टेज, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर जो होता है ओनली फॉर वोल्टेज को एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पर जनरेट आप लोग को क्वेश्चन ये है कि आप लोग के जनरेटिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक करंट का उत्पादन होता है या फिर वोल्टेज का उत्पादन होता है, आई मीन प्रोड्यूस जो होता है करंट का होता है या फिर हमारा क्या हो जाता है, करंट का होता है या फिर वोल्टेज का होता है। दोस्तों हम बता देते हैं आप लोग को ओनली पर वोल्टेज का उत्पादन होता है। और वोल्टेज यानी करंट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अनदर वीडियो में, राइट, मतलब दूसरा वीडियो में। सो वोल्टेज को डायरेक्ट मतलब कि हमारा मतलब क्या हो जाता है, हमारा प्रोड्यूस किया जाता है। इस वोल्टेज को क्या, जैसे हम बताएं कि 11 kV पर जनरेट हुआ, 11 kV पर जैसे ही हुआ उस वोल्टेज को हम डायरेक्ट हम क्या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाकर क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाकर इसके वोल्टेज लेवल को डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं 400 kV, मतलब कि 4 लाख वोल्टेज एंड या फिर 132 kV या फिर 220 kV में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही इतना में प्रोड्यूस हो गया देन हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाकर हम क्या करते हैं, हमने घरों तक पहुंचा देते हैं और सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से हम आप लोगों को समझाएंगे। और जैसे ये हो गया उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन आ गया और मोर देन 33 kV जितना भी आ गया ये हमारा ट्रांसमिशन के अंतर्गत आ गया। मतलब कि 33,000 जितना भी ऊपर की एवब की हमारा जो वोल्टेज होती है हमारा कौन आ जाते हैं हमारे दोस्तों, स्टेप मतलब हमारा ट्रांसमिशन के अंतर्गत आ जाए। और ट्रांसमिशन नॉर्मली आप लोग देखे होंगे ये जो टावर होते हैं, और टावर के बारे में हम आप लोग को
बताएंगे, बिकॉज टावर हमारे लोग को बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं और टावर के बारे में आप लोग को बताएंगे कितना टावर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन सपोर्ट इसे कहते हैं दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में। सो सपोर्ट के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो जितना भी हमारा 33 KB से मोर देन 33 KB, तो इससे आ जाता है किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आ जाता है। और मोर देन आई मीन जितना भी 33 KB से रिड्यूज होता है, आई मीन हमारा जितना भी 33 KB से लेस देन होता है, उसे हम कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत है। ये आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 33 KB से नीचे के जितना भी होते हैं उसे हम कहते हैं हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट। और चलिए हम आप लोगों को सिग्नल लाइन डायग्राम से आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं आप लोग को जनरेटिंग स्टेशन देख सकते हैं हमारा, यहाँ पर आप लोग कैसे हमारा कंज्यूमर तक आता है। देखो जी आप लोग फाइनल जो हमारा जो आउटपुट है इनिशियल पॉइंट से हमारा जो फाइनल हुआ, ये हमारा कंज्यूमर तक कैसे इलेक्ट्रिक करंट पहुँचता है, इसके बारे में आप लोग बताते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। ये जनरेटिंग स्टेशन जैसे हम बताएं कि जनरेटिंग स्टेशन पर हमारा 11 KB पर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। और जैसे ही 11 KB पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा को यह करता है 11 KB को 132 KB में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर 132 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 400 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 220 KB। KB का मतलब हुआ दोस्तों, हमारा KB का मतलब हुआ किलो हज़ार, मतलब कि किलो वोल्ट होता है नॉर्मली, मतलब कि ये हमारा 11,000 KB को, मतलब 11,000 वोल्टेज को 1,32,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। और मतलब कि मोर देन दोस्तों इसके बाद या फिर 132 KB में कन्वर्ट करिए, या फिर 220 KB में कन्वर्ट करिए, या फिर आप लोग 400 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि 4 लाख वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारा कन्वर्ट हो गया, उसके बाद देन हम तुरंत क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यदि आप लोग ज़्यादा मतलब कि यदि हाई वोल्टेज मतलब कि हमारा कंज्यूमर है, तो उसको हम सप्लाई दे सकते हैं फीडर लगाकर, राइट। फीडर लगा कर हम सप्लाई दे सकते हैं। अगर नहीं दीजिएगा यहाँ पर सप्लाई, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसमिशन के अंदर का है। और दोस्तों ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप लोगों को दो तरह का आता है, आई मीन हम बता देंगे आप लोग को। ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आ गया। चलिए हम फिलहाल हम जैसे हमारा 132 KB में कन्वर्ट यहाँ तक आया, जैसे 132 KB में आया, उसका क्या करते हैं 132 KB को डायरेक्ट हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 132 KB को 33 KB में कन्वर्ट कर दिए। और 33 KB में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, 33 KB में कन्वर्ट करिए, या फिर 66 KB में कन्वर्ट करिए, मतलब 66,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करिए। और जैसे ही इतना में कन्वर्ट हो गया, हमारा क्या करते हैं, यदि हम कोई रिसीविंग स्टेशन है, आई मीन जो कोई यदि वेरी लार्ज कंज्यूमर है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल में दे सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या कर देते हैं 66 KB या फिर 33 KB में हम दे सकते हैं सप्लाई, कंज्यूमर लगा फीडर लगा कर हम सप्लाई दे देते हैं। ये मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। दोस्तों ये जो आप लोग को आ गया, मतलब कि जैसे हम बताएं कि मोर देन 33 KB आप लोग को ट्रांसमिशन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो आप लोग को ये यहाँ तक आ गया, ये मेरा ट्रांसमिशन के अंतर्गत आ गया, राइट। और ये हमारा शुरू में जैसे हम बताएं कि जनरेशन हो गया, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारा संभालता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारा 2 कंपनी हो गया, काम खत्म। और दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन के अंतर्गत भी 2 आ जाता है, जो कि प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, राइट। उसी प्रकार हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मेरा 33 KB में आया, जो कि 33 KB के बाद हम क्या, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारा सप्ता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करता है, 33 KB को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर हमारा क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या लगाकर 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर, मतलब कि 11 KB में जैसे ही कन्वर्ट कर दिया। 11 KB में कन्वर्ट करने के बाद उससे क्या, यदि आप लोग को वैसे ही हमारा कंज्यूमर है, यदि लार्ज कंज्यूमर है, जैसे मॉल हो गया, इस समय हम हॉस्पिटल में हो गया, इस समय 11 KB डायरेक्ट हम खुद के लिए, मतलब कि डायरेक्ट हम दे, जैसे हमारा बड़े बड़े कॉलेज हो गया, इसमें हम 11 KB डायरेक्ट हम सप्लाई दे देते, राइट। 11 KB जैसे ही हम सप्लाई दे दिए, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दे देते सप्लाई। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जैसे सप्लाई देने के बाद फीडर लगाकर दे देते, ये जैसे फीडर है, फीडर लगाकर आप लोग को दे देते हैं। चलिए बस बार के थ्रू हम दे देते हैं। सो बस बार तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो कंपोनेंट होता है उसमें आ जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे अलग से। और उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा जैसे ही हमारा 11 KB में जनरेट हो गया, 11 KB में जनरेट होने के बाद हमारा क्या कहते हैं, आपको हम कंज्यूमर को सप्लाई देना है, आई मीन हमारा घरों तक सप्लाई देना है, जो कि हमारा रेसिडेंशियल कंज्यूमर है उसको देना है। और या फिर यदि 3 फेज यूजर है, या फिर हमारा सिंगल फेज यूजर है, या फिर 3 फेज यूजर है, उसको सप्लाई देना है। तो दोस्तों क्या करते हैं, 11 KB को डायरेक्ट अब क्या करते हैं, जो कि हमारा आप लोग देखे होंगे घरों में, जो आप लोग को घरों में आई मीन हमारा जो गांव में आता होगा, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, जो कि 11 KB को 415 KB में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स आप लोग को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे 415 में कन्वर्ट हुआ, आप लोग को 3 फेज यूजर हुआ, उसको 3 फेज यूजर तो डायरेक्ट आप लोग को दे देंगे,
जैसे हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर 3 फेज, मतलब कि 3 फेज इधर इनपुट हुआ एंड हमारा आउटपुट क्या हुआ 4 फेज आता है। मतलब कि आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 3 फेज फॉरवर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ये जैसे आर वाई एंड बी एंड हमारा न्यूट्रल होता है। तो यदि 3 फेज यूज रहा है तो 3 फेज यूजर को डायरेक्ट हम सप्लाई दे देंगे। आर वाई एंड बी यदि कोई मोटर चलाता है तो 3 फेज मोटर को हम सप्लाई दे देंगे, राइट। बट यदि सिंगल फेज यूज रहा है तो 3 फेज यूज में 4 से वोल्टेज नॉर्मली होता है, 4 से वोल्टेज ऑल एक्टिवेट मतलब हो जाता है, मतलब जितना भी हमारा अप्लायंसेस है चल जाता है। बट यदि सिंगल फेज यूज रहा है तो 230 वोल्ट में हम इजीली हम उसे दे देते हैं, राइट। 230 वोल्ट हम दे देते हैं सिंगल फेज यूजर को, देन हम कंज्यूमर हमारा सप्लाई दे देते हैं। जैसे हमारा कंज्यूमर है, ये हमारा कंज्यूमर है, राइट। मतलब कंज्यूमर को सप्लाई देने के बाद मतलब ये जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आ गया। सो दोस्तों हमारा ऑल आप लोग समझ गए होंगे कि जनरेटिंग स्टेशन से मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो कंज्यूमर तक आता है कैसे आता है, इसके बारे में आप लोग को समझा दिए। और ये जो आप लोग को ये इतना आ गया क्या दोस्तों, ये आ गया इतना दोस्तों, जस्ट वेट, ये तो आ गया आप लोग को, ये आप लोग को आ गया दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन के अंतर्गत, और ये आ गया दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन के, ये जो हमारा आ गया दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, राइट। सो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्या नॉर्मली होता है हमारा 3 स्टेप में मेरा इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट 3 स्टेप में मेरा घरों तक आता है। कौन कौन स्टेप में दोस्तों, हमारा 3 स्टेप में आता है। जैसे हमारा बता दिए कि जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दोस्तों ट्रांसमिशन भी दो को बांट देते हैं, हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी प्रकार हम हमारा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी प्रकार बांट देता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम कंज्यूमर को सप्लाई दे देते हैं जो कि 3 फेज हो या फिर सिंगल फेज हो। सो दोस्तों हम इसके मदद से आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके होंगे, और आप लोग को यदि आया होगा तो आप लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमारा जो जनरेशन होता है उसके बारे में डिटेल में आप लोग को समझ गए होते हैं। सो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।